मेरी शादी के 1 साल तक मेरे पति ने मुझे छुआ नहीं। उसके बाद जो हुआ उसने मुझे हिला कर रख दिया। मैंने अपनी शादी में सब चीज़ों को स्वीकार किया, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे अपनी शादी में हमेशा कुछ कमी लगी। ऐसे में जब सच्चाई मेरे सामने आई तो उसने तो मुझे हिला कर ही रख दिया। इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि परिवार में लड़की के पैदा होते ही उसे शादी का सही मतलब सिखा दिया जाता है। मुझे भी बचपन से यही सिखाया गया था कि शादी एक पवित्र बंधन है जिसे हर कीमत पर संजो कर रखना चाहिए। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि मेरे माता पिता और भाई बहनों की मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा खुशहाल थी। यही एक वजह भी है कि मैं इस तथ्य पर विश्वास करने लगी थी कि जिससे भी मेरी शादी होगी उसके साथ मैं कदम से कदम मिलाकर चलूँगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। समय के साथ साथ मुझे समझ आया कि कैसे हम एक दूसरे की खुशियों की परवाह करते हुए खुद की खुशी को दांव पर लगा देते हैं। दरअसल जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय मैं केवल 26 साल की थी। अपनी शादी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरे माता पिता की तरह मेरा वैवाहिक जीवन भी काफ़ी अच्छा होगा। उन्होंने मेरे लिए एकदम सही इंसान चुना होगा जो मुझे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। शादी से पहले मैं अपने होने वाले पति से 1 या 2 बार मिली थी। वह काफ़ी शर्मीला और शिष्ट था। उसे देखकर मुझे यही लगा कि वह मेरे लिए एकदम से परफेक्ट है। मैं अपने फैसले से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट भी थी। मेरे पिता ने भी मेरी शादी बहुत ही अच्छे से की थी, लेकिन शादी की पहली रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को बुरी तरह से हिला कर रख दिया था। सभी जानते हैं कि शादी की रात कितने मायने रखती है। इस अनुभव को यादगार बनाने के लिए मैंने खुद को तैयार कर रखा था, लेकिन मेरे पति अंदर आए बैठे और मुश्किल से कुछ मिनट ही मुझसे बात की। उन्होंने यह कहकर बात खत्म कर दी कि वो है थक गए हैं। मैंने भी यही सोचा कि शादी की रस्मों के कारण थकान हो गई होगी, इसलिए मैंने भी इस बात पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। मैं अपने पति से बुरी तरह चिढ़ चुकी थी। वह किसी भी चीज़ से खुश नहीं होता है। मेरी शादी को 1 सप्ताह बीत चुका था और मेरे पति ने मुझे अब तक छुआ तक भी नहीं था। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहती थी। ऐसा क्योंकि मैं भी बहुत ही शर्मीले स्वभाव की थी। वैसे तो वह बहुत ही सभ्य व्यक्ति था, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बार बार परेशान कर रही थी वो यही कि मेरे साथ फिजिकल होने में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं थी उनकी। यही नहीं, जैसे जैसे समय बीतता गया उनके साथ रहकर मुझे ऐसा लगने लगा था कि वह मेरे पति बनने के बजाय दोस्त बना रहना ही ज़्यादा पसंद करते हैं वो। इसलिए मैंने भी अपने आप को संभाला और महीने बीतते गए। वैसे ही मुझे हर रोज़ एक नई चीज़ का अनुभव भी होने लग गया, लेकिन अब भी हमारे बीच न्यू कपल वाली कोई फीलिंग नहीं थी। ऐसा ही लग रहा था कि शादी करना और इसे बनाए रखना उनकी कोई मजबूरी बन गई थी। मैंने कभी उनसे शिकायत नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बेहद ही नेक दिल और दयालु इंसान था। मुझे उनके साथ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता था कि मेरी शादी में कुछ कमी थी। मैं वो कमी मेरे अंदर ही ढूंढ रही थी। झगड़े में सच आया सामने हमारे दोनों का। हमारी शादी को 1 साल बीत गया और हमारे बीच छोटी सी बात को एक श्रेय लेकर झगड़ा हो गया था, जो वास्तव में गंभीर लड़ाई में बदल गया। मेरे मन में गुस्सा था तो मैंने कह दिया कि मैं एक पति के लिए तरस रही हूँ जो मुझे कभी नहीं मिला। जैसे ही मैंने ये शब्द बोले मेरे पति एकदम से चुप हो गए और बिस्तर के किनारे पर जाकर बैठ गए। मैंने जब उन्हें रोता हुआ देखा तो मैं चुप होकर एकदम से दंग रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आज तक उन्हें मेरे सामने कभी इतना
कमज़ोर होते हुए नहीं देखा था। वो बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहे थे। मैंने उन्हें परेशान देख दिलासा दी। तभी उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी और कहा कि उनका इरादा मुझे चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उन्हें महिलाएं पसंद नहीं हैं। मैंने कांपते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो गई और उन्होंने कबूल किया कि वह एक समलैंगिक हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने फिर पूछा कि आप समलैंगिक हैं? तो उसने मेरी तरफ देखा और कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने 10 साल तक मैं एक ऐसे लड़के के साथ रही जिसने दोस्तों के साथ खाना खाने पर मेरा कैरेक्टर भी जज कर दिया था। दिखावा भी मेरी एक शादी बनकर रह गया था। मैं यही सोच रही थी कि मेरी शादी बस एक दिखावा थी। मैं बिस्तर पर चुपचाप लेट गई और हकीकत से भागने के लिए सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं अच्छे से जानती भी थी कि यह सपना नहीं है, ये तो हकीकत है। मेरे पति पुरुषों को पसंद करते हैं। मुझे यह बात हर हाल में स्वीकारनी थी, लेकिन इस दौरान मेरे अपनी खुशी का क्या? मैंने अपनी खुशी की परवाह न किए बगैर उनके साथ जीवन भर शादी का ढोंग रचाने का फैसला कर लिया था कि जो मिला उसी में खुशी ढूंढने लग गई। हालांकि मुझे धोखा देने के लिए उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी और उन्होंने कहा वह सब कुछ मुझे बताना चाहते थे पहले से ही, लेकिन उन्हें लगा कि वैवाहिक जीवन में व्यस्त होने के बाद शायद वह बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने फैसला किया कि अब ऐसा नहीं चल सकता है। हमें किसी न किसी निष्कर्ष पर तो पहुंचना ही था। ऐसे में हमने तलाक की अर्जी दायर की, जिसकी वजह से हमारे परिवार के बीच संबंध खराब हो गए। लेकिन मेरे और मेरे पति के बीच दोस्त के रूप में रिश्ता बहुत ही मजबूत हो गया था, क्योंकि मैंने भी उनको काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मैंने उन्हें समझा और उनकी भावना की कदर की। वह चाहते थे कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिले जिसके साथ मैं हमेशा खुश रहूं। हमारा यह कदम उन बंधनों से मुक्त करने के लिए भी जरूरी था जो हमें दुखी और अधूरा शादी में जोड़े रखना चाहते थे। लेकिन मुझे खुशी है कि हमने समाज की परवाह नहीं की, बल्कि अपनी खुशी के बारे में सोचा। सच कहूँ तो आज मैं बेहद खुश हूँ अपने वैवाहिक जीवन में। तो आप लोगों की क्या राय है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि सबकी अलग अलग सोच होती है और देखने का नज़रिया भी सबका अलग अलग होता है। मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी सभी को। आप सभी भी अपने जीवन में खुश रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। थैंक यू जी।